जेई 2028 में तुम टॉप 100 की रैंक लाकर आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस जाना चाहते हो। अगर ये तुम्हारी लाइफ का एम है ना, तो अगले 15 मिनट तुम्हारी लाइफ चेंज करके रख देंगे। हर साल जब जे एडवांस का एग्जाम होता है तो मेरे पास बच्चे आते हैं, सर काश मैं ये गलती नहीं करता ना तो मेरी भी टॉप 100 रैंक आ रही होती। सर काश अगर मैं इस चीज से बच जाता तो आज मेरे पेरेंट्स को भी मतलब प्राउड फील होता और मैं भी आईआईटी बन रहा होता। सर काश मुझे कोई पहले बता देता तो किसी कीमत पर मैं ये गलती नहीं करता। अगर तुम ये चाहते हो कि अगले 2 साल तो अपनी लाइफ की बेस्ट प्रिपरेशन करो और एक भी गलती वो नहीं करो जो 99% जेईई एस्पिरेंट्स करते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो बेटा सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये सेकंड टफेस्ट एग्जाम है पूरी दुनिया का। अगले 2 साल तुम्हारी लाइफ की पीक तपस्या का टाइम है। सबसे पहले तो जाकर एक कॉपी और पेन ले आओ। पलंग पर बैठ कर नहीं देखना, चेयर पर बैठ जाओ फटाक से, सामने कॉपी होनी चाहिए, एक एक चीज वो लिखना जो बताने वाला हूं। 5 स्ट्रैटेजीज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं जो रियली में लाइफ चेंजिंग है। मैं कैसे बोल सकता हूं कि लाइफ चेंजिंग है? तो बेटा मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था और मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे पिछले 10 साल में आईआईटीएन बन चुके हैं। बहुत सारी टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं, आज भारत की हर आईआईटी में फैले हुए हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका करोड़ों का पैकेज लग गया। तो जो मैं बताऊंगा उससे इंपैक्ट आता है, उससे आईआईटीएन बनते हैं। 5 चीजें, ड्रीम बिग, नो योर एग्जाम, ट्रस्ट प्रोसेस, मोहब्बत, आइसोलेट हो जाओ। एक एक चीज बताने वाला हूं बेटा, पर उससे पहले आपसे कमिटमेंट चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में भर भर के चाहिए वो मुझको, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड लिख डालो। आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, पेरेंट्स को तुम्हारे रिजल्ट से तो प्राउड फील होता ही है, तुम्हारी रैंक से तो प्राउड फील होता ही है, पर पता है सबसे ज्यादा क्या होता है? जब उनको अंदर से रियलाइजेशन हो जाता है, जब वो ये देख लेते हैं कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने लाइफ में जितनी मेहनत वो कर सकते थे वो करके दिखाई, फिर ना उनकी छाती चौड़ी हो जाती है कि भाई मचा दिया मेरे लड़के ने, मेरी लड़की ने, और तुम ये काम 2028 में उनके लिए करने वाले हो। अब आते हैं कि आईआईटीएन बना कैसे जाता है। रेडी हो? भयंकर रोलर कोस्टर राइड होने वाली है, तुम्हें मजा आने वाला है और जो रिवॉर्ड होगा वो होगा आईआईटीएन बनना, जो इस देश का सबसे तगड़ा टैग है, जिससे एक ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 4 साल की एक ऐसी लाइफ मिलती है जो भारत की बेस्ट कॉलेज लाइफ है, और ऐसा प्लेसमेंट, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक्सपोजर मिलता है जो कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो, सबसे पहली चीज ड्रीम बिग। चिपकानी है तुम्हें आज एक चीज, पहला होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें तुम्हारी इस जर्नी का। क्या चिपकाना है? देखो, जब मैंने मेरी जेई की प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, सीरियस वाली, तो अपने रूम में चिपका लिया था। मेरा सिंपल सा गोल था आईआईटी बॉम्बे, ऐसा मैंने लिखा आईआईटी बॉम्बे और नीचे लिख दिया आई एम कमिंग। तो मैं ये काम करना है सर। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा है कि सर वो बच्चे जो टॉप 100 टॉप 10 की रैंक लाते हैं वो तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से तैयारी शुरू कर देते हैं, हम तो अभी 11 से कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? आसपास के बहुत सारे लोग हैं, फ्री फर्जी की एडवाइस तुम्हें आकर देते रहते हैं तो मान भी लेते हो। डेटा पे बात करते हैं। पिछले 20 साल में मेजॉरिटी AR1 उन बच्चों की आई है जिन्होंने 2 साल या 1 साल तैयारी करी थी। टॉप 100 की रैंक मेजॉरिटी उनकी आई है जिन्होंने 1 साल या 2 साल तैयारी करी थी, तो बात ही खत्म हो जाती है। मेरे घर में AR41 रहते हैं, 2 साल की तैयारी। AR2 उनके दोस्त है, 2 साल की तैयारी। मैंने जितने बच्चे टॉप 100 में पढ़ाए उनमें से मेजॉरिटी 2 साल की तैयारी से लाए हैं। तो बेटा तुम भी ला सकते हो। इसीलिए तुम्हें अपना सपना छोटा नहीं करना। जर्नी की शुरुआत में डर गए, लोगों की बातों से अपने सपने को छोटा कर लिया। नहीं भाई साहब, अगर टॉप 100 का सपना है, लिखो टॉप 100 AIR जेई 2028 आई एम कमिंग, और उसको अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो। अब इससे होगा क्या? जब भी तुम निराशा फील करोगे, जब भी तुम डिस्ट्रैक्शन में फंसने वाले होंगे, स्टडी टेबल पे वो लगा हुआ होगा, एकदम तुम्हारे को याद आ जाएगा कि ये जर्नी क्यों शुरू की थी, अपना गोल क्या है, अपना एम क्या है। पर ना बेटा, सिर्फ ड्रीम बिग से काम नहीं चलता। इसका दूसरा पार्ट है वर्क बिग। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर हमको स्कूल, कोचिंग सब मिलाकर एक दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर हमें अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना है? बहुत सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, 11th स्टैंडर्ड में तुमको 70 आवर्स अ वीक मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। ये मिनिमम है, बहुत सारे बच्चे इसको 80 तक भी लेकर जाते हैं। और जब बेटा तुम 12th में आ जाओगे तब तुम्हें अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जेई एक ऐसा एग्जाम है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें दोनों साल का सिलेबस पूछा जाता है। तुम्हारी लाइफ का ये पहला एग्जाम होने वाला है।
जिसमें 2 साल का सिलेबस एक साथ किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 12th में क्योंकि 11th भी रिवाइज करनी होती है, इसलिए बेटा 75 आवर्स अ वीक तुमको क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा। अब सर हम कैसे पता लगाएंगे कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं? एक हैक बता दूं, सारे टॉपर यूज करते हैं, मैंने यूज किया था, मेरे जो मैं AR1 को जानता हूं उन्होंने यूज किया था, टॉप 10 टॉप 50 के जो बच्चों को मैंने पढ़ाया है मैंने उनको बताया था, उन्होंने यूज किया था। सर वो क्या है सर? वो होता है चिट मेथड। चिट मेथड का मतलब क्या होता है? देखो 75 आवर्स अ वीक या 70 आवर्स अ वीक का मतलब कितना हो गया बेटा? एक दिन के 10 घंटे ऑन एन एवरेज। कुछ दिन तो तुम बिगाड़ोगे भी सही, तो 10 से 12 घंटे तुमको रोज पढ़ना पड़ेगा। क्या करो, अपनी जेब में तुमको मान लो आज 10 घंटे पढ़ना है तो 10 चिट लेकर घूमो। न्यूज़पेपर ले लो, अच्छे कागज वेस्ट मत करना, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। न्यूज़पेपर ले लो जिसको हम वैसे ही फेंकते हैं, उसकी 10 चिट बना लो, जेब में रखकर घूमो। जैसे 1 घंटे की पढ़ाई हो जाए फाड़ दो, 2 घंटे की हो जाए फाड़ दो, ऐसे 10 चिट तुमको रोज फाड़नी है। अब होता क्या है, 7-8 घंटे तो तुम पढ़ लोगे, उसके बाद ना थकान आएगी। आदत तो है नहीं इतना पढ़ने की, भाई साहब 10th क्लास थोड़ी ना है कि बस लास्ट के 10 दिन में मैराथन देख ली, ये 4 वीडियो देख लिए, वो 5 लाइव देख लिए, क्रैक हो गया। अब तो 2 साल लगातार पढ़ना पड़ेगा। बात कंसिस्टेंसी की है। तो जब तुम्हारा गिव अप करने का मन होगा, जेब में जब वो 2 चिट रहेगी ना, फील होगा यार इनको और फाड़ देते, थोड़ा और पढ़ लेते। 21 दिन का तुमको चैलेंज दे रहा हूं, पहले 21 दिन तुम्हारी जेई प्रिपरेशन के सबसे क्रिटिकल है। 95% बच्चे पहले 21 दिन में इस रेस से आउट हो जाते हैं क्योंकि वो सही आदतें ही नहीं डालते। पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ऐसी गाइडेंस तुम्हें आज दे रहा हूं जिससे IITian बनना पक्का है, जिससे न जाने कितने एवरेज बच्चे IITian बन गए। बात समझ गए? अच्छा, एक चीज तुम्हारे मन में और चलती है, सर मेरे तो 10th में 80% ही आएंगे, सर मेरे तो 10th में 90% ही आएंगे, 98 99 थोड़ी ना आ जाएंगे। मैं ऐसे AR1 को जानता हूं जिसकी 87% थी, AR2 को जिनकी 89% थी, AR3 को जिनकी 83.6% थी। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं जेई की हिस्ट्री में टॉप 100 में जिनके 90% भी नहीं थे 10th के एग्जाम में। 10th गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है अगले 2 साल तुम क्या करते हो, और एग्जैक्टली क्या करना है वो बता रहा हूं। दूसरी चीज, अब तुम्हें अपने एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। क्या है IIT जेई? जेई 2 एग्जाम्स का एक कॉम्बिनेशन है अगर तुम्हें IIT में जाना है। सबसे पहले तुम्हें जेई मेंस का एग्जाम देना होता है जो जनवरी में होगा 2028 में, पहली शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट होगी बेटा अप्रैल में। यहां तक बात समझ में आ गई? इन दोनों में जो तुम स्कोर करोगे, तुम्हारी परसेंटाइल आएगी, उसके बेसिस पर बेस्ट आउट ऑफ 2 लिया जाएगा, उससे एक रैंक निकाली जाएगी बेटा। उस रैंक में अगर तुम टॉप 2.5 लाख बच्चों में आते हो तो तुम एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, और जब तुम एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, तुम एडवांस का एग्जाम देते हो, तो बेटा इसको क्रैक करके तुम बनते हो द IITian। ठीक है, जेई मेन का जो एग्जाम होता है वो 3 आवर्स का होता है, एक सिंगल पेपर होता है। जे एडवांस का जो एग्जाम होता है बेटा वो 6 आवर्स का होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, सुबह एक पेपर और दिन में एक और पेपर। दोनों पेपर का कंबाइंड स्कोर लिया जाता है। अब फर्क क्या आया? इमेजिन करो 10th में तुम्हारी 60% आती है। अब भाई साहब घर में जो होगा ना, तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा, जायदाद से निकाल दिया जाएगा घर के बाहर। लोग बोलेंगे 60% 10th में। इमेजिन करो जे एडवांस में 60% आ जाती है। भाई साहब IIT बॉम्बे बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत कर रहा होगा कि आजा आजा, क्योंकि जे एडवांस एक लो स्कोरिंग एग्जाम है। 60% पे 1000 रैंक आ जाती है 16 लाख 17 लाख बच्चों में से, तो तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी। हार्डेस्ट एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम फॉर अ रीजन बेटा, समझ गए? और 2-3 साल बीच में जेई मेंस आसान हो गया था, पर अब जेई मेंस भी टफ हो गया है। अगर तुम देश के टॉप 1% में आना चाहते हो तो जेई मेन में 50 से 60% स्कोर करने पर तुम देश के टॉप 1% में आ जाते हो, मतलब तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाती है। इसका मतलब ये एग्जाम टफ है। अब यहां पर आती है दूसरी गलती जिससे तुमको बचना है। ठीक है, वो दूसरी गलती क्या है? देखो, तुम अगर ईसरल के ब्रह्मोस बैच में आते हो, ऑनलाइन में आते हो या ऑफलाइन में आते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली इस गलती से बच गए। पर मैं अभी भी तुमको एक बात बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, बच लेना उससे कि अगर तुम जहां पर भी पढ़ते हो उसके मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चन तुमसे बनते हैं या डीपीपी के सारे क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हें प्रिपरेशन आसान लगती है, तो तुम गलत प्रिपरेशन कर रहे हो। पता है सबसे ज्यादा रिग्रेट क्या होता है? सबसे ज्यादा बच्चे क्या बोलते हैं एडवांस का एग्जाम देने के बाद मेरे को?
कि सर 2 साल ना आसान 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 प्रिपरेशन कर लिए, एक फॉल्स होप में जी लिए, हमको ब्रेन वॉश कर दिया गया, जिसके कारण हमने ना जेडवांस के पीवाईक्यू उठाकर देखे, ना अच्छे क्वेश्चन किए, बस हमें लगता गया कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एडवांस का एग्जाम देने जिस दिन गए, या कुछ तो मेंस में धराशायी हो जाते हैं, अपनी रियलिटी पता चल गई। याद रखना, तुम्हारे को जेई प्रिपरेशन में 50-60% से ज्यादा सवाल नहीं बनने चाहिए हैं प्रैक्टिस के दौरान, तब तुम्हारा मटेरियल सही है, कोई भी टीचर पढ़ा ले। अब जैसे ईसरल के मैं आपको बताता हूं, सारा आंसर पढ़ा रहे AR 41 थी भाई साहब, एबीएन सर पढ़ा रहे, 16 साल से कोटा में पढ़ा रहे, ठीक है, एक से बढ़कर एक टीचर्स है, पर फिर भी तुमसे ईसरल के मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 और 2A में से सवाल नहीं बनेंगे पहली बार में, फाइट मारनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा खुद से सोचो, एक ऐसा एग्जाम जिसमें 60% पे टॉप 1000 की रैंक आती है, जिसपे देश का सिर्फ 1000 बच्चा 60% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, तो बेटा क्या मॉड्यूल भी वैसे नहीं होने चाहिए कि तुमसे 60% से ज्यादा क्वेश्चन बनाने में तुम्हारी बैंड बच जाए? तो वैसे ही मॉड्यूल्स करना। इससे आते हैं अपन तीसरी चीज पर, ट्रस्ट दी प्रोसेस नॉट दी पीपल। आजकल बहुत ज्ञान बट रहा है आईआईटी के नाम पर, ये कर लो वो कर लो फलाना कर लो, खुद आईआईटी नहीं है और खुद के पढ़ाए हुए 5 बच्चे भी आईआईटीएन नहीं बने, मेंटर बने हुए हैं, पता नहीं कौन कौन बने हुए हैं। देखो यार, आईआईटी का सिलेक्शन सिर्फ प्रोसेस से होता है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। तुम्हें कोई भी पढ़ा ले, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में चल जाओ, तुम्हारे टीचर कोई भी हो, अगर तुमने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो बेटा टॉप 100 तो छोड़ो, जेई मेंस में क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे एडवांस के लिए। सर प्रोसेस क्या है ये तो बता दो। बता रहा हूं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तुम्हें हर क्लास करनी है 21 डे चैलेंज का दूसरा पार्ट, कि तुम अगले 21 दिन तक, जिस भी दिन से तुम अपनी पढ़ाई चालू करते हो, ईसरल ब्रह्मोस ऑनलाइन में करते हो, ईसरल ब्रह्मोस ऑफलाइन में करते हो, कहीं और करते हो, पहले 21 दिन तक तुम एक भी क्लास नहीं छोड़ोगे। जो आदतें शुरू में डल गई वही लास्ट तक रहती है बेटा। अगर तुमने शुरू में क्लास छोड़ दी तो तुम्हारे लिए क्लास छोड़ना बड़ा ही नॉर्मल चीज हो जाएगा। ईसरल में तो तुम वैसे भी नहीं छोड़ पाओगे, मेंटर तुरंत कॉल मिला देंगे, भाई साहब बहुत भयंकर डांट पड़ती है। हम तो सीरियस प्रिपरेशन कराते हैं और सीरियस प्रिपरेशन से आईआईटी निकलता है भाई साहब। तुम्हें क्लास में टीचर डांट देंगे अगर तुमने क्लास छोड़ दी और तुम उनको दिख गए तो। पर अगर तुम कहीं और भी पढ़ते हो ना, तो इंश्योर करना कि तुम्हारे पास कोई हो जो तुम्हारा ध्यान रखे कि तुम क्लास नहीं छोड़ रहे हो। तो पहली बात तो क्लास नहीं छोड़नी। दूसरी बात, थ्योरी पढ़नी है, बट इसमें प्लीज ओवर मत करना। अभी तुमको रियलाइज नहीं होगा, बट मैं तुम्हें कल की बात बताता हूं। कल मैंने एक बच्चे से बात करी जो 11th बेस करके आया था दूसरी कोचिंग से। मैंने उससे पूछा सबसे बड़ी गलती क्या करी। उसने मेरे से बताया क्या बोला, सर 3 महीने तक काइनेमेटिक्स 1D काइनेमेटिक्स 2D हमारी कोचिंग में 11th में चलता रहा। आसान आसान कराते गए, बहुत सारी बातें क्लास में चलती गई। 3 महीने हमने थ्योरी पढ़ ली। और सर दूसरी सबसे बड़ी गलती, 4 सोर्सेज सर मैंने यूज कर लिए। 4 सोर्सेज थ्योरी पढ़ने के यूज मत करना, निपट जाओगे। एक टीचर एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, उस पे स्टिक रहो, प्रोवाइडेड वो एडवांस लेवल का कंटेंट देते हो, प्रोवाइडेड वो मॉड्यूल होमवर्क में देते हो, प्रोवाइडेड वो क्लास में डिस्कशन कराते हो, प्रोवाइडेड क्लास में इंटरेक्शन तुम टीचर के साथ कर सकते हो, उस एक प्लेटफॉर्म पर टिक कर रहना। होता क्या है, एक टीचर से काइनेमेटिक्स 1D पढ़ा, अब YouTube पर भी देखने चले गए, अब कहीं और का सब्सक्रिप्शन ले लिया, वहां भी चले गए, दोस्त के नोट्स में था वहां से भी पढ़ लिए, एक बुक भी ले ली। अरे जेई में सिर्फ एक चैप्टर आएगा क्या? बहुत सारे बच्चे एनएलएम नाम का चैप्टर होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तुम्हारे बचपन में भी था, उसमें ये करते रहते। थ्योरी पढ़नी है, बट अगर तुम एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो बेटा थ्योरी पढ़ी जाएगी तुम्हारी 45% टाइम। इससे ज्यादा टाइम तुम थ्योरी को नहीं दे सकते। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? थ्योरी मतलब पहली बार किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना। ये प्रोसेस का पार्ट 1 है। प्रोसेस का पार्ट 2 क्या है? फिर से बोल रहा हूं, प्लीज 11th वेस्ट हो जाएगी। अच्छे लेवल की थ्योरी पढ़ना, उन टीचर से पढ़ना जिन्होंने आईआईटीएन बनाए हैं, जो खुद टॉप रैंक्ड हैं, उन्हीं से आकर पढ़ना। प्लीज जुमलेबाजी में मत फंसना, बाद में बहुत रिग्रेट होगा। चलो वापस आते हैं। जैसे ही तुमने क्लास करी उसके तुरंत बाद बेटा तुमको इस क्लास का रिवीजन करना है। इस क्लास का रिवीजन करना है मतलब मान लो तुम्हारी 3 लाइव क्लास हुई या 3 ऑफलाइन क्लास हुई, जैसे ईसरल ब्रह्मोस में होने वाली है,
तुम्हें पर सब्जेक्ट आधे घंटे जो तुमने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना लेना। बिना नोट्स के सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हारे पास 2 साल का समय है, नोट्स बनाने हैं। एकदम क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, रिपीट नहीं करूंगा किसी चीज को, टाइम वैसे ही कम है, प्रिपरेशन चालू करनी है, फोड़ना है, टॉप 100 की रैंक लानी है, तो नोट्स बनाने हैं। अब जैसे ही तुम्हारी क्लास ओवर हुई उसके बाद तुमको रिवीजन करना है नोट्स का। अब मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, 90% जेईई एस्पिरेंट किसी ना किसी फॉर्म में थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है क्लास में पढ़े हुए नोट्स को 2 साल तक रिवाइज करने की, तो बेटा सिर्फ 50% एस्पिरेंट्स ही ये काम करते हैं। अब हुआ क्या, तुमने क्लास कर ली, तुमने नोट्स रिवाइज नहीं करे, सब उड़ जाएगा, सब बैकलॉग बन जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा। मेमोरी रिवीजन से बनती है, अच्छी मेमोरी रिवीजन से बनती है, नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। यहां तक हो गया। अब बेटा तुमको फिर जो भी तुमने क्लास में पढ़ा उसके करस्पॉन्डिंग होमवर्क करना है। सिर्फ क्लास नोट्स से सिलेक्शन नहीं होता, रैंक तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सिलेक्शन नहीं होता। तुमको टीचर ने क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया, तुम उसी क्वेश्चन को नोट्स को बार बार करते जा रहे हो, उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, अच्छा लगता है, पर रैंक नहीं आती। तुम्हें नए क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने हैं, मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करनी है। 40% या 45% टाइम तुम्हारी लाइफ का प्रैक्टिस में जाना चाहिए। तो 4.5 घंटे तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, 4.5 घंटे की बेटा तुम क्वेश्चन कर रहे हो, और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये टफ क्वेश्चन होने चाहिए, इजी प्रिपरेशन से नहीं होगा। शुरुआत ऑब्वियसली बात है इजी से करोगे। ई सरल में हम लोग भी सीपीपी से शुरुआत करवाते हैं, जिससे फॉर्मूला याद हो जाता है, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, पर उसके बाद लेवल अप होना चाहिए, धीरे 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 इतना लेवल अप हो जाना चाहिए ई सरल के एक्सरसाइज 2A के जितना, रैंक बूस्टर मटेरियल के जितना, ठीक है। जहां से भी तुम पढ़ो, बट तुम्हारा उतना लेवल अप होना चाहिए कि एडवांस के एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम्हें रेगुलरली जेईई मेन के पीवाईक्यू करने हैं, खासकर 2026 जनवरी के, अप्रैल के भी आ जाएंगे, क्योंकि जेईई मेन 24 और जेईई मेन 23 बहुत आसान था। उसके बाद लेवल अप होना शुरू हुआ है, तुम 25 के भी कर सकते हो, पर सबसे जरूरी है जेईई एडवांस के पीवाईक्यू। तुम्हें पता है जब बच्चे रोते रोते आते हैं ना जेईई एडवांस के बाद, वो पता है क्या बोलते हैं, सर हमें 2 साल तक किसी ने जेईई एडवांस के पीवाईक्यू करने के लिए ही नहीं बोला, हमारे को होमवर्क में ही नहीं दिए, ताकि हमें पता ही नहीं चले कि किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। तुम्हें करने हैं रियल एनालिसिस। तुम्हारा जेईई एडवांस की प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका यह है बेटा कि तुमसे 40-50% जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए 1 या 2 बार के अटेम्प्ट में। तो तुमको ये प्रैक्टिस करनी है। अब मजे की बात मैं बताऊं तुमको, सिर्फ 10% बच्चा ही यहां तक बचता है, 90% बच्चा रेस से ऑलरेडी बाहर हो गया है। 90% बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करता, बस वो थ्योरी थ्योरी थ्योरी, एक प्लेटफॉर्म से थ्योरी, दूसरे से थ्योरी, तीसरे से थ्योरी, थ्योरी 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 किंग बन के घूमते रहते हैं भाई साहब। एक चैप्टर को 50 बार पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं होता, 5 नंबर भी नहीं आते जेईई में, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जब तुम्हारा कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुमको देना है जेईई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट। ई सरल में हम इसको जेईई मेन TWT बोलते हैं। फिर इसके बाद बेटा तुम्हें देना है जेईई एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर तुम्हें बेटा देना है रिव्यू टेस्ट, ठीक है भाई साहब। अब यहां तक सिर्फ 1% बच्चा बच गया। 99% बच्चा अपनी जेईई की जर्नी में 4-5 टेस्ट से ज्यादा नहीं देता। मैंने 100 टेस्ट दिए थे, सारा आंसर की एयर 41 आई, उन्होंने 200 टेस्ट दिए होंगे। जितने टॉप 100 के बच्चे हैं वो 150-200 टेस्ट देकर पेपर में जाते हैं। तुम्हें भी वो काम करना पड़ेगा। रिव्यू टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी तुमने महीने भर में पढ़ा उसके 3 घंटे के या तो जेईई मेन के टेस्ट या फिर 6 घंटे के बेटा जेईई एडवांस के टेस्ट, उसी पैटर्न में जो एग्जाम का पैटर्न है। तो सर 99% बच्चे ही हुए, 1% बच्चा बच गया जो टॉप 1% होता है। वो एग्जीशनल क्या करता है इस प्रोसेस में बेटा, वो एनालिसिस भी करता है। ई सरल में हमने तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि हम तुमको हर टेस्ट के बाद 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट दे देते हैं। तुम्हें खुद से करना ही नहीं है, तुम्हें पका पकाया मिल रहा है, इतना डिटेल्ड मिल रहा है, सजेशन मिल रहे हैं एआई की पावर से कि क्या सुधारना है। पर अगर तुम ई सरल में नहीं हो, कहीं और हो, 2-3 घंटे लगेंगे वो एनालिसिस करने में, बट एटलीस्ट जो रिव्यू टेस्ट होते ना 3 घंटे के, वो देना एक तो, ठीक है, और उनका फिर एनालिसिस भी करना है और फिर उससे सीखना भी है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं।
चौथी चीज मोहब्बत, सबसे बड़ी गलती से बचा रहा हूं मैं, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट से बराबर मोहब्बत करनी है। देखो अभी जब तुम जेईई की प्रिपरेशन शुरू करोगे, सबसे पहले तुम केमिस्ट्री को इग्नोर मारोगे, तुम्हारा ईगो बीच में आएगा, रटने का सब्जेक्ट है, मजा ही नहीं आता। 2-4 टीवी सीरीज ने इसको वैसे ही बदनाम कर रखा है, हरे में नीला मिलाओ काला बन जाता है, फलाना डिमाका। जबकि हकीकत यह है कि तुम्हारे को जेडवांस में अगर कोई सी चीज सबसे आसानी से आईआईटीएन बनाएगी तो बेटा वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन नहीं होता। फिर दूसरा तुम्हारा ईगो आएगा मैथ्स में, क्योंकि सर मैथ्स बहुत टफ है, सवाल नहीं बनते, बच्चे इग्नोर कर देते हैं। 11th के पहले 6 महीने 99% के एस्पिरेंट 70% टाइम से फिजिक्स को देते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स को इग्नोर कर देते हैं, और फिर उसके बाद उनकी कभी जेईई प्रिपरेशन रिकवर नहीं हो पाती। बेटा 33% टाइम फिजिक्स को, 33.3 केमिस्ट्री को, 33.3 मैथ्स को देना है डे 1 से। बराबर प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है तीनों सब्जेक्ट से। तुम्हारी जो दूसरी मोहब्बत है ना, वो जो 10th वाला प्यार, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, छोड़ दो उसको, हो गया समय बस। ये करियर का पीक टाइम है, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पढ़ाई, बस और कुछ नहीं। फिर देखना जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। एक बार सक्सेसफुल बन जाओ, लोग भी पीछे आएंगे, सक्सेस भी, पैसा भी पीछे आएगा, सब पीछे लग जाएगा फिर। और एक बार सक्सेसफुल बनना है, एक बार अपने लिए नाम कमाना है। बात समझ आ गई? प्लीज मत करना ये गलती यार। मैं इस पे जितना स्ट्रेस करूं, जितना इसको बोलूं उतना कम है। बट तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों एकदम बराबर से पढ़ना है, वरना नहीं होगा, सिर्फ रिग्रेट बचेगा। 5वीं चीज, आइसोलेट हो जाओ। अब इसमें 2-3 चीजें बेटा। सबसे पहले तो अपना फोन लॉक करवा लेना। तुम्हें जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे दूरी बढ़ाकर रखनी है। पहला नियम, ओनली 1 आवर डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए अब दुनियादारी से, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कुछ नहीं। एक पागलों जैसा फोकस चाहिए भाई साहब। अब गायब होना पड़ेगा, अब पागल होना पड़ेगा। कोई दोस्ती यारी का भाई साहब टाइम वेस्ट नहीं, कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर नहीं, कोई स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट नहीं, एक डेडिकेशन वाला फोकस, तब एग्जाम क्रैक होगा। और फिर तुम्हारा एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक पाएगा बेटा। यहां तक बात समझ आ गया? तुम्हें फोन चलाना है, दिन के 1 घंटे की लिमिट है 11th में, 12th में आधे घंटे की लिमिट है। इतना सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। बेस्ट क्या है, लॉक लगवा लो। मैंने जितने सीरियस एस्पिरेंट्स देखे हैं, या तो वो फोन ही नहीं रखते अपने पास, लैपटॉप पर, टैबलेट पर अपनी पढ़ाई कर लेते ऑनलाइन वाले, या फिर वो अपने पेरेंट्स से लॉक लगवा लेते, या फिर अगर हॉस्टल में आकर पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, दोस्तों से लॉक लगवा लेते। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बता ही दिया, नो लव। तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड या 3 बॉयफ्रेंड होने चाहिए बेटा इस प्रिपरेशन में। सर एक ही नहीं संभलती, 3-3 की कहां बात कर रहे हो आप? अरे नलायकों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 चीजों से प्यार करना है, उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करना, बाकी सब प्यार बाद में देखेंगे। तीसरा, दोस्ती। यहां पर तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। 10 तक दोस्ती होनी चाहिए, लाइफ के मजे ही वो हैं। बट अब करियर का पीक टाइम है, तुम 3 से 4 दोस्त अपने बनाओ, और ये जो तुम्हारे 3 से 4 दोस्त हैं, इनका भी टारगेट अगर आईआईटी हो और ये सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो बेटा तुम्हारा हो जाएगा। 11th-12th में मेरे दोस्त खराब थे, मैं भी खराब था, ऑब्वियसली बात है, दोस्तों को क्या ही बोलूं, बट सर्कल ही वैसा बन गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। ड्रॉप ईयर में मेरे फ्रेंड्स एकदम पागलों की तरह डेडिकेटेड थे, पहुंच गया मैं आईआईटी बॉम्बे। सारांश सर के जेईई एस्पिरेंट जब वो थे, जेईई प्रिपरेशन जब वो कर रहे थे, फ्रेंड्स कौन कौन थे? AR2, AR3, AR49 और ये AR105। तो जैसी संगत वैसी रंगत बेटा। आइसोलेट हो जाना, ये तीनों चीजों का तुमको ध्यान रखना है। ये मेरी तरफ से था। वीडियो में आकर कमेंट जरूर करना कि आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तुम फोड़ोगे यार। अभी तक क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जेईई 2028 तुम्हारा होगा, मचा दो।